जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज श्रीमद् भगवत कथा का अध्याय 11 का रसपान करेंगे और अधिक मास की कहानी भी सुनेंगे। अध्याय 18। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए अब सुनते हैं गीता महात्म का अध्याय 11। श्री महादेव जी कहते हैं, हे प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्व रूप अध्ययन के पावन महात्म को सुनो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्ययन के महात्म का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में कई कथाएं हैं, उनमें से एक कथा कहता हूँ। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसकी चारों दीवार और द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़े बड़े विश्राम गृह हैं, जहाँ के सोने के खंभे शोभा बढ़ा रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी शांत सदाचारी जितेंद्री मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वे परम ब्रह्म के साकार स्वरूप है। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण और कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से सुशोभित है। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न से युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा के सागर भगवान नृसिंह का दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेघला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुष्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वे शास्त्रों में प्रवीण जितेंद्रिय भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जानने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह रास पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे वीरथ तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नृसिंहवन, अंबिकापुरी, करस्थानपुरी क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाद मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए प्रस्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें प्रस्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। उन्हें खोजने के लिए चले, इतने में ही मुखिया ने से उनकी भेंट हो गई। मुखिया ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम इस प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली और पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे साथी कहाँ गए? कैसे इस भवन से बाहर हुए? इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। प्रिवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय लेते हो? किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है? ब्राह्मण देव, कृपा करके इस गांव में रहो। मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा करूंगा। यह कहकर मुखिया ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन बड़ी भक्ति से उसकी सेवा करने लगा।
जब 8-7 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, आज रात में राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया? मुखिया बोला, ब्राह्मण देव, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर नगर में मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेंगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चय किया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहीगिरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से लेने आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। राक्षस ने कहा, मुखिया, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरा साप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ग्रामपाल बोला, हे ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्वारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उस समय एक तपस्वी कहीं से निकले जो उस राही को लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुम्हें धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट पाए है। अरे, शक्ति होते हुए भी जो जोर दाढ़ वाले जीव सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत, बेताल के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर के चंगुल में हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए गिद्ध और व्यास की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़े की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए परम व्याघ्र, भील, दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुशभिपाक नामक नरक में पाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है। अब तू राक्षस हो जा।
महात्मा, मैं वहां उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे। पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं देख सका। मुझ पर दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जाप करता है, उसे मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें साप से छुटकारा मिले जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। द्विजश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्ययन से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उसे राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो। मुखिया की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह सांप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज धारण किया। उसने जिन शास्त्रों, प्राचियों और प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज हो गए। उसके बाद वे सभी विमान पर सवार हुए। मुखिया ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है? उसे दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाम के समान श्याम, चार भुज वाले, मणिक के मुकुट से सुशोभित, दिव्य मणियों से बने हुए, कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देव तत्व के प्राप्त हो चुके हैं, उन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, मुखिया, कई बार तुम भी मेरे पुत्र बन चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म से यह सब लोगों के साथ विष्णु धाम को जा रहा है। तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जाप करते रहो। इससे संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी उत्तम गति होगी। मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, लोभ, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्ण कर्मों से क्या लेना है? विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक, अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव कहते हैं, यह कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म की कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। तो यह थी आज श्रीमद् भगवत कथा का 11वां अध्याय। कल हम सुनेंगे अध्याय 12। अब आइए सुनते हैं अधिक मास की कथा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृंधवा को क्या कहा, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, यह राजा दृंधवा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य हुआ और
मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर मैं भी तृप्त नहीं हुआ, इसलिए उसके बाद का वृत्तांत कहिए। उसके बाद श्री वाल्मीकि जी बोले कि हे राजादिंद्रवा, मैं आगे की कथा कहता हूँ। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं में गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कांपाने के समान तीक्ष्ण सर्पशों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। न तो जलपान किया और न भोजन ही, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मार्ग व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हो ऐसा विचार करता हुआ भगवान श्री पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री भगवान बोले, हे देव, तुम धन्य हो, इस समय आप भगवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रिलोक में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे। तुम सुनो, हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजात्मा, प्रसन्न मन से मैंने एक पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजात्मा, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग सुख पुत्र की इच्छा करने वाले लोग होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास में कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय जी मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनु नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखी हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनु मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनु नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनु मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होए, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्र और देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों को अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उत्तम उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी प्रकार परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रूप के समान महिष मुनि ने उस धनु मुनि के पुत्र को श्राप दिया कि वह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनु मुनि के
पुत्र को निमित्त वायु बनाया गया है। इस तरह चिंता करते हुए महर्षि मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोट महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मर्द लड़का मर गया। धनु मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिंता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म से इस पुत्र को चित अस्थाई किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां उत्तम सुख देवताओं के हर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजात्मा, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा हो, दृंधवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो। 10,000 वर्ष अत्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होंगे। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होगी, नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग कर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र सुख पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। सुख पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हो। हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह होकर शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी श्री हरि और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर से बोले, हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा, हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है। इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरि, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मित्र पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। तो यह रही आज की अधिक मास की और श्रीमद् भगवत की कथा। कल के अध्याय में हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। आप सभी को कथाएं अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। हर हर महादेव।